हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के ज्योग्राफी के क्लास में। तो जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो होने वाला है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लाइमेट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इससे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लाइमेट एंड ग्लोबल वार्मिंग को। तो जिन्होंने भी सेकेंड सेमेस्टर में एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी में ज्योग्राफी लिए होंगे उनके लिए यह वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है क्लाइमेट, तो जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो जलवायु विज्ञान क्या होता है, सो देखिए। जलवायु विज्ञान शब्द अंग्रेजी के क्लाइमेटोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो जलवायु विज्ञान क्या है? जो जलवायु विज्ञान है अंग्रेजी के क्लाइमेटोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो यानी कि क्लाइमेटोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है क्या? जलवायु। तो चलिए आगे देखते हैं। क्लाइमेटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द, अब देखिए क्लाइमेटोलॉजी ही है तो क्लाइमेटोलॉजी का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? जलवायु। तो अब पहले बात करते हैं कि क्लाइमेटो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्योंकि क्लाइमेटो शब्द से ही शब्द का हिंदी रूप क्या है? जलवायु है। तो हमको क्लाइमेटोलॉजी का ही पता करना होगा कि इसकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो क्लाइमेटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द क्लीमा एवं लोगोस से हुई है। तो किससे हुआ है? क्लीमा एवं लोगोस से क्लाइमेटोलॉजी की उत्पत्ति हुई है। और क्लाइमेटोलॉजी का ही हिंदी रूपांतरण होता है जलवायु। ठीक है। आगे देखिए, क्लीमा का अर्थ होता है, अब दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। क्लीमा का अर्थ होता है पृथ्वी की ढाल या अक्षांश, तथा लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान का अध्ययन। यानी दोनों मिलाकर क्या हो गया? जलवायु विज्ञान हो गया, क्लाइमेटोलॉजी साइंस। ठीक है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि जलवायु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो विभिन्न स्थानों पर जलवायु संबंधी दशाओं का अध्ययन करता है। अब बात करते हैं जलवायु विज्ञान की परिभाषा की। तो परिभाषा देखिए, रेले एवं स्पेलेटन के अनुसार इसका क्या परिभाषा है जलवायु विज्ञान का? तो देखिए, तो इनके अनुसार जो है, जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत दीर्घकाल तक की क्या है? जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत दीर्घकाल तक की मौसमी दशाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए दूसरा है ऑस्टिन मिलर के अनुसार जलवायु विज्ञान का परिभाषा। तो ऑस्टिन मिलर के अनुसार जलवायु विज्ञान की क्या परिभाषा है? जलवायु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मौसम की सामान्य सामान्य दशाओं का अध्ययन किया जाता है। ये ऑस्टिन मिलर के अनुसार है। ठीक है। ऑस्टिन मिलर के अनुसार प्रत्येक स्थान की जलवायु कभी कभी एक जैसी नहीं रहती। प्रत्येक स्थान की जलवायु क्या होता है? कभी कभी एक जैसी नहीं रहती है। इसका कारण उन तत्वों से है जो मिलकर जलवायु बनाते हैं। ठीक है। ये तत्व समय समय पर बदलते रहते हैं, इसी कारण किसी स्थान की जलवायु और मौसम में अंतर होता है। तो जैसा कि पता है कि हर एक क्षेत्र और हर एक स्थान की क्या होता है? जलवायु में अंतर देखने को मिलता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अब जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो देखिए, सबसे पहला और बड़ा कारण है प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश। ठीक है। अक्षांश जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है जिससे वहां अधिक गर्मी होती है। तो भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य का प्रकाश क्या होता है? लंबवत पड़ता है भूमध्य रेखा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है जिससे वहाँ अधिक गर्मी होती है। जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाते हैं सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है। देखिए ये अर्थ हो गया, और ये जो भूमध्य रेखा है तो बीच में बीच वाला क्षेत्र ये क्या है? भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पे जो है सूर्य का रोशनी एकदम सीधा पड़ता है। ठीक है। सूर्य है ये, इसका रोशनी क्या पड़ता है? सीधा पड़ता है। तो यहाँ पे अत्यधिक गर्मी होता है, तापमान अत्यधिक रहता है। जैसे ही यह तिरछा जाता है, जैसे ही वो इसके ऊपर जाएंगे या इसके नीचे आएंगे तो क्या होगा? सूर्य का रोशनी जो है तिरछा पड़ेगा। देखिए इधर से आएगा तो तिरछा पड़ेगा कि नहीं? इधर से इधर जाएगा तिरछा पड़ेगा। और जो ये बीच वाला क्षेत्र यहाँ पे डायरेक्ट आता है सीधा। तो यही कह रहा है सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है और ताप कम होता है। जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाते हैं सूर्य का प्रकाश क्या होता है? तिरछा हो जाता है, जिसके कारण ताप कम हो जाता है। दिन और रात की अवधि भी अक्षांश से निर्धारित होती है। तो दिन और रात का भी अवधि जो है अक्षांश से ही निर्धारित होता है। देखिए ये अक्षांश यहाँ का है, फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ क्या होगा?
यहाँ कम रोशनी जाएगा, यहाँ पे कम रोशनी आएगा, यहाँ पे कम रोशनी और यहाँ पे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ दिन का अवधि ज़्यादा देर तक रहेगा और यहाँ दिन का अवधि कम देर का रहेगा। यही तो होगा, अक्षांश का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जलवायु पे। दिन और रात की अवधि भी अक्षांश से निर्धारित होती है, बिल्कुल। अब बात करते हैं पवनों के प्रवाह की दिशा। अब पवनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है? ठंडी जगह से आने वाली हवाएं तापमान कम करती है। तो ठंडी जगह से जो हवा आएगा वो क्या करेगा? तापमान को कम ही करेगा ना, वहाँ पे ठंडा लाएगा। गर्म जगह से आने वाली हवाएं तापमान बढ़ाती है। इससे स्थलीय और जलीय भागों में तापमान का अंतर होता है। अब तीसरा बात करते हैं सागर तल से ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? तापमान घटता है। ऊंचाई पर वायु हल्की होती है और उसका तापमान कम होता है, इसलिए ऊंचे स्थान ठंडे होते हैं, ठीक है। ऊंचे स्थान क्या होता है? ठंडा होता है। पर्वत श्रेणियों की दिशा। पर्वत श्रेणियों की दिशा की बात करते हैं तो देखिए, पर्वत श्रेणियाँ वायु के प्रवाह को प्रभावित करती है। हिमालय के दक्षिण भाग में ठंडी उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम पड़ता है, इसलिए ताप अधिक रहता है। सागर से दूरी। अब बात करते हैं सागर से दूरी। जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। समुद्र के पास तापमान संतुलित रहता है। समुद्र के पास क्या रहता है? तापमान संतुलित रहता है। समुद्र से दूर स्थानों पर तापमान में अधिक अंतर होता है, ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। जलवायु का अर्थ किसी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत तापमान। क्या होता है? जलवायु का अर्थ किसी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत तापमान। जैसे कि जलवायु में आपको पता है, क्लाइमेटोलॉजी में, क्लाइमेट में क्या होता है? कम से कम 10 वर्ष में, लगभग 10 वर्ष में वहाँ का चेंज होता है माहौल, टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो। और ये एक होता है मौसम, वेदर। वेदर जो है हर 24 घंटे में बदलते रहता है, हर घंटे घंटे बदलता है। लेकिन ये जलवायु जो है 10 वर्ष में बदलता है, ठीक है, लगभग। जलवायु का अर्थ किसी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से है। जब औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं, जो कि कितने वर्ष में होता है? लगभग 10 वर्षों में परिवर्तित होता है जलवायु। जलवायु परिवर्तन के कारण। अब जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? सो देखिए, पहला, भूमि उपयोग में परिवर्तन। वनों की कटाई से जलवायु बदल रही है। पेड़ CO2 को अवशोषित करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। लेकिन वनों की कटाई से जलवायु प्रभावित हो रही है, क्योंकि वन अगर नहीं रहेगा तो वो CO2 को ऑब्जर्व अपने में अवशोषित नहीं करेगा, तो वो कहाँ रहेगा? हमारे वातावरण में ही घूमेगा, जो कि हमें हानि पहुंचाएगा। शहरीकरण। अब दूसरा सबसे बड़ा कारण है शहरी। और शहरीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तेजी से बढ़ता जनसंख्या। जंगल काटकर शहर बसाने से जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, क्योंकि जंगल ही तो संतुलित बनाए रखती है हमारे वातावरण को, और जंगल ही कटेगा तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यातायात के साधन। अब तीसरा है यातायात के साधन। वाहनों से निकलने वाली गैसें तापमान बढ़ाती है। चौथा, ग्रीन हाउस गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, आदि गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। इससे वातावरण का तापमान क्या हो रहा है? दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो पहला है उच्च तापमान। तापमान लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2100 तक, 2100 ईस्वी तक तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा। ये तो कम ही है, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तापमान। दूसरा, वर्षा पैटर्न में बदलाव। कहीं अत्यधिक बारिश तो कहीं सूखा, कहीं बाढ़, तो असंतुलित हो चुका है। तीसरा, समुद्र जल स्तर में वृद्धि। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर बढ़ रहा है। चौथा, रोगों का विस्तार। डेंगू, मलेरिया जैसे रोग बढ़ रहे हैं। हीट वेव से मृत्यु बढ़ रही है। पांचवा है जंगलों में आग। तापमान बढ़ने से जंगलों में आग लगती है। उसके बाद बात करते हैं हरित गृह प्रभाव के बारे में। हरित गृह प्रभाव। हरित गृह कांच या प्लास्टिक से बना घर होता है, जो ताप को अंदर रोकता है। वायुमंडल भी इसी तरह काम करता है। सूर्य की ऊर्जा अंदर आने देता है, लेकिन बाहर नहीं जाने देता। इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें। अब बात करते हैं प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन यानी कि O3, और उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सब है, ये सब क्या है?
तो ये सब है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अब बात करते हैं भूमंडलीय तापमान के बारे में, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो सिंपल सा भाषा में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पिछले 100 वर्षों में तापमान लगभग 1 फ़ारेनहाइट बढ़ा है। इसका प्रभाव क्या हुआ ग्लोबल वार्मिंग से? वर्षा में बदलाव हुआ है, ग्लेशियर पिघलने लगा है तापमान बढ़ने के कारण, समुद्र स्तर बढ़ना, जीव जंतुओं पर प्रभाव, जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसका, समुद्री शहर डूब सकते हैं। तो यही है ग्लोबल वार्मिंग। तो यही था यूनिट, यही था कुछ जो बच गया था टॉपिक। तो अब जो है पूरा थ्योरी समाप्त हो चुका है। अब इसके ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव पे बात करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।